ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से कोटपूतली बहरोड जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं आशीष गोयल। ईआरसीपी में जिले के प्रमुख बांधों को शामिल करने की घोषणा को लेकर पावटा में धन्यवाद सभा रखी गई। इसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शिरकत की। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की खुशहाली से ही प्रदेश विकास की राह पर आगे बढ़ेगा। उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेन्द्र सिंह का बीते दिनों कोटपूतली में अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए श्री राठौड़ ने कहा कि राज्य के विकास के लिए योजनाएं बनाकर काम किए जाएंगे। नीति आयोग की ओर से चलाए जा रहे संपूर्णता अभियान के तहत पिछले दिनों आशान्वित ब्लॉक नीमराना में शिविर आयोजित किया गया। इस दौरान 6 चिन्हित किए गए सूचकांकों में 100% लक्ष्य हासिल करने की बात कही गई। इन सूचकांकों में स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और सामाजिक विकास शामिल हैं। पिछले दिनों बानसूर उपखंड के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में बालिकाओं को आत्मरक्षा की तकनीकें सिखाई गई। भारतीय अंगदान दिवस पर पावटा के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर लोगों को अंगदान के महत्व के बारे में जागरूक किया गया। कार्यक्रम में बताया गया कि अंगदान जरूरतमंदों के लिए आशा की किरण है। इस अवसर पर मौजूद लोगों को अंगदान करने की शपथ भी दिलाई गई। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादव ने बीते दिनों जिले का दौरा किया। उन्होंने गड़ाला में पक्षी घर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधरोपण भी किया। उन्होंने वहां मौजूद लोगों को पौधे लगाने का आह्वान किया। सड़क सुरक्षा जागरूकता को लेकर कोटपूतली के लाल बहादुर शास्त्री राजकीय महाविद्यालय में संगोष्ठी का आयोजन हुआ। इस दौरान पुलिस की ओर से विद्यार्थियों को यातायात के नियमों की जानकारी दी गई। विद्यार्थियों को हेलमेट, सीट बेल्ट और अन्य सुरक्षा नियमों के महत्व के बारे में बताया गया। कोटपूतली के राजकीय पाना देवी कन्या महाविद्यालय में भी ट्रैफिक नियम जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन हुआ। कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती के अवसर पर जिले में कई कार्यक्रम हुए। कोटपूतली के एलबीएस कॉलेज में इस अवसर पर पौधरोपण भी किया गया। गुरु पूर्णिमा के पर्व पर जिले के विभिन्न मंदिरों और आश्रमों में श्रद्धालुओं की भीड़ रही। नीमराणा, बहरोड, बानसूर और कोटपूतली में गुरु पूजा, भजन कीर्तन, मंगल पाठ, अखंड रामायण और भंडारे सहित कई धार्मिक आयोजन हुए। गोनेडा स्थित कृषि विज्ञान केंद्र पर पिछले दिनों किसान संगोष्ठी का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में कृषि क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा की गई। इस मौके पर ड्रिप सिंचाई पद्धति के महत्व के बारे में किसानों को बताया गया। राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान में जिले ने 100% उपलब्धि हासिल की है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि इसके लिए जिले भर में 1461 पोलियो बूथ बनाए गए, जहां 171 सुपरवाइजर नियुक्त किए गए। 3 दिन तक चले अभियान में 5 साल तक के 1,57,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। पिछले दिनों आयोजित हुई राष्ट्रीय लोक अदालत में 1138 मामलों का राजीनामा से निस्तारण किया गया। अपर जिला और सत्र न्यायाधीश समर्थलाल मीणा ने बताया कि अदालत में अधिक से अधिक मामलों को राजीनामे के माध्यम से निस्तारित करने के प्रयास किए गए। जिले में इन दिनों मानसून की बारिश का दौर जारी है। इससे लोगों को तेज गर्मी और उमस से राहत मिली है। कई स्थानों पर तेज बारिश के कारण जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने शहर और राष्ट्रीय राजमार्ग पर जलभराव के कारण होने वाले ट्रैफिक जाम की स्थिति में सुधार के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने पानी की निकासी करने और बारिश के कारण खराब हुई सड़कों को जल्द दुरुस्त कराने के निर्देश दिए। सावन माह में जिले भर के शिवालयों में धार्मिक अनुष्ठान और रुद्राभिषेक के कार्यक्रम हो रहे हैं। कांवड़िये पवित्र सरोवरों से जल लाकर भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं। सिंजारा और हरियाली तीज को लेकर महिलाओं में विशेष उत्साह रहा। इस अवसर पर श्रृंगार कर और झूला झूलकर तीज माता से खुशहाली और सुख समृद्धि की कामना की गई। घरों में विभिन्न पकवान बनाए गए। इसके साथ ही कोटपूतली बहरोड जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।